शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, जहां बिलासपुर में पोस्टमार्टम के नाम पर परिजनों से पैसे की मांग की गई। जरा सोचिए कितनी शर्मनाक बात है ये। कांकेर में दो समुदाय के बीच रैली निकालने को लेकर टकराव की स्थिति बन गई तो इलाका ऐसा लगता है कि मानो जैसे छावनी में तब्दील हो गया हो। वहीं सारनगढ़ में महिलाओं के सम्मान को लेकर खास पहल की गई। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला अब गरमाता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ और देखिए आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। सूरजपुर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ अब कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय लोगों को ठंड का खासा असर महसूस हो रहा है। सूरजपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान में लगातार गिरावट के साथ कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान यहां न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। सुबह और शाम के समय गलन भरी ठंड से राहत पाने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। सड़कों पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों की हेडलाइट जलाने की वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। कोहरे की वजह से सड़क हादसों का भी खतरा बढ़ गया है। हाल में कोहरे के कारण हुए एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। सूरजपुर में ठंड और कोहरे का असर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे सुबह और रात के समय बाहर निकलने तक पूरी सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में रिश्वतखोरी का एक अलग तरह का मामला सामने आया है, जिसमें उस व्यक्ति से पैसे मांगे जा रहे हैं जो अपने पिता का पोस्टमार्टम कराने इस अस्पताल में आया हुआ है। यह बिलासपुर का सिम्स अस्पताल है, जहां इलाज की जगह भ्रष्टाचार की कहानी गूंज रही है। यहां मर चुके इंसान के नाम पर भी जिंदा लोगों से पैसा वसूला गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जिस वायरल वीडियो में एक बेटा अपने पिता का शव लेने के लिए पुलिस कर्मी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन दया दिखाने के बजाय उससे 500 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। आरोप सीधे सिम्स चौकी प्रभारी ढोलाराम मरकाम पर लगे हैं। सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि मरचूरी में तैनात सफाई कर्मी राकेश मौर्य पर भी 300 रुपए मांगने का आरोप है। ये पैसा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर वसूला गया है, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में पहुंचा, अस्पताल और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और जल्दबाजी में 100 परिजनों को सौंप दिया गया। देखने वाली बात होगी कि इस सिस्टम में जो करप्शन है वो मामला सामने आने के बाद किस तरह बड़े जिम्मेदार इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। रायगढ़ में कोयला खदान क्षेत्र में ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। एसीसीएल के खिलाफ ग्रामीण अब प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार, मुआवजा, सड़क, बिजली सहित अन्य जो मांग है उसको लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एसीसीएल के आश्वासन के बाद अब ग्रामीणों का धरना स्थगित हो गया है। यह नजारा रायगढ़ की बरोद कोयला खदान क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों ने एसीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एसीसीएल ने कोयला खदान परियोजना के लिए जमीन तो ले ली, लेकिन अब तक उन्हें न तो स्थायी रोजगार मिल रहा है, न ही पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के नेता उस्मान बेग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। रायगढ़ के बरौद बिजारी एसीसीएल से प्रभावित जो ग्रामीण हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन ग्रामीणों की बात सुनी नहीं जाती। फिलहाल एसीसीएल ने 1 महीने का आश्वासन दे दिया है, कह दिया है कि जो भी मांगे हैं उन्हें 1 महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। इधर ग्रामीणों का भी कहना अगर मांग पूरी नहीं होती तो 1 महीने के बाद दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार। कांकेर में धर्मांतरण पर बवाल मचा हुआ है। सर्व समाज और ईसाई समुदाय के बीच रैली निकाले जाने को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर स्थिति गंभीर होते दिख रही है। इस बार ईसाई समाज ने प्रशासन से अधिकार रैली के लिए अनुमति मांगी थी, जिसका विरोध करते हुए सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकालने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने दोनों को अनुमति देने से मना कर दिया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रास्ते में बैरिकेडिंग की गई। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवान किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के साथ तैनात हैं। सर्व समाज का कहना है कि बस्तर की संस्कृति और सभ्यता को बचाना हमारा संकल्प है। जब तक धर्मांतरण रुक नहीं जाता तब तक सर्व समाज विरोध करता रहेगा। ये मामला बेहद संगीन है। सर्व समाज के लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर आज क्रिश्चियन समुदाय रैली निकालता है और ज्ञापन सौंपता है तो सर्व समाज भी आक्रोश रैली निकालकर धर्मांतरण का विरोध करेगा। कामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।
सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से एक प्रेरणादायक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां महिलाओं और स्वास्थ्य को लेकर एक नई पहल की गई है। जो कभी रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता था, अब वहां भरोसेमंद इलाज हो रहा है। बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। कभी यह अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज और सुविधाएं दी जा रही है। अस्पताल में अब 100 बिस्तरों की सुविधा के साथ विशेष डॉक्टरों की टीम भी सेवाएं दे रही है। हाल ही में अस्पताल में निशुल्क सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया गया, जिससे महिलाओं को सोनोग्राफी के खर्च से बड़ी राहत मिली है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक विशेष आयोजन किया गया और कार्यक्रम में अस्पताल में रंगोलियां भी बनाई गई। गर्भवती महिलाओं का तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया है। इस पहल के जरिए न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को एक नई दिशा मिली है, बल्कि अब सरकारी अस्पतालों में भी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है और लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज। राजधानी रायपुर के हीरापुर में 2 बच्चों की डूबने से मौत होने के बाद 2 घंटे के लिए चक्का जाम लगाया गया था, लेकिन अब जो है चक्का जाम खोल दिया है। रायपुर के हीरापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत की खबर फैल गई। मौत की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी आजाद चौक, एसडीएम और एडीएम और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत करने की कोशिश की। लंबी बातचीत के बाद लोगों ने सड़क से हटकर जाम खत्म किया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि बच्चों की मौत के मामले में पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि जो इसमें उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार। रायपुर में पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत तो परिजनों ने शव लेने से कर दिया इनकार। परिजन दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मृतक के परिजन आक्रोशित हैं। होंगे भी क्यों नहीं, अपने घर के लाल को खो जो दिया है, वो भी पुलिस कस्टडी के दौरान। दरअसल मृतक को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मृतक उमेश सिंह की जब मौत हुई तो परिजनों ने साफ तौर पर नाराजगी दिखाई। परिजनों ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की और शव लेने से मना कर दिया। यही नहीं, हॉस्पिटल गेट पर खूब गाली गलौज और विवाद हुआ। बताते चले कि बीते दिन जिला न्यायाधीश की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम भी हुआ था। यह खबर चिंताजनक है। वहीं इस पूरे मामले में विधायक राम कुमार टोप्पो ने साफ साफ कहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।